सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है परोपकारी चंदू। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 परोपकारी चंदू। ठीक है, पाठ का सार देखिए बच्चों। इस पाठ के द्वारा परोपकारी बनने की प्रेरणा दी गई है। हमें सभी की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। हमें सभी के भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। जिन वस्तुओं का वर्तमान कर रहे हैं उसका भविष्य में भी उपयोग किया जा सके, इसके लिए हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए। तो है उनको आगे के लोगों के भलाई के लिए संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। एक दिन एक राजा नगर भ्रमण के लिए निकला, मतलब राजा अपने नगर में घूमने के लिए निकला। राजा ने देखा कि बाग में एक वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी पेड़ लगा रहा है। उसने सोचा अवश्य ही ये कोई गरीब आदमी जो पेड़ लगा रहा है, इस उम्र में आके पेड़ लगा रहा है, गरीब आदमी होगा उसने जो इतना वृद्ध होने पर भी कार्य कर रहा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजा उस वृद्ध आदमी के पास गया और पूछा। तो उसने देखकर सोचा कि तो बूढ़ा है और गरीब होगा और काम कर रहा है, चलो इसमें मदद कर देता हूँ, सहायता। फिर राजा ने बूढ़े से पूछा, बाबा आप कौन है? चंदू। उस बूढ़े वृद्ध आदमी का नाम था चंदू। चंदू बोला, मेरा नाम चंदू है बेटा। राजा बोला, बाबा आपकी आयु कितनी होगी? चंदू ने उत्तर दिया, यही कोई 70-72 वर्ष की होगी। राजा ने फिर बोला, फिर आप इतने वृद्ध अर्थात बूढ़े होकर भी बाग में कार्य क्यों कर रहे हैं? क्या आपके घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? चंदू ने उत्तर दिया, हाँ है, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों अच्छा कमा लेते हैं। राजा बोला, हैरान होकर बोला, तो फिर आप कार्य क्यों करते हैं? तो राजा किस बात पे हैरान हुआ, ताज्जुब हुआ कि 3 बेटे हैं, अच्छा कार्य भी कर लेते, अच्छा कमा लेते हैं, क्या आप काम कर रहे हैं? चंदू कहता है, यह कार्य तो मैं परोपकार के लिए करता हूँ, दूसरों की भलाई के लिए। परोपकार यानी दूसरों के भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य। राजा राजा बोला, बाबा मेरी समझ से तो आपको आराम करना चाहिए, यानी कि मुझे लगता है आपको इस आयु में, इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। चंदू कहता है, आराम नहीं बेटा, आराम वे लोग करते हैं जो आलसी और निकम्मे होते हैं। निकम्मे यानी जो काम से जी चुराते हैं, सुस्त होते हैं, वो आराम करते हैं। प्रत्येक मानव को जीवन भर कार्य करते रहना चाहिए। फिर राजा बोला, परंतु बाबा जिन पेड़ों को आप लगा रहे हैं, क्या आप उनके फल स्वयं खा सकेंगे? ऐसा राजा ने बोला। फिर चंदू ने कहा, राजा की बात का उत्तर देते हुए कहा, बेटा ये पेड़ मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ। राजा कहता है, तो फिर किसके लिए लगा रहे हैं? चंदू कहता है, मैं तो ये पेड़ दूसरों के लिए लगा रहा हूँ। जिन पेड़ों के फल मैंने खाए उन्हें मैंने नहीं लगाया था, उन्हें दूसरों ने लगाया। इन पेड़ों के फल मैं नहीं खाऊंगा परंतु दूसरे तो खाएंगे। क्या पेड़ तो हमारा जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि जीवन इसलिए है बेटा क्योंकि हमें पेड़ों से जीवनदायी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस वो मिलती है, और जो हमारी जहरीली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अन्य गैस है वो पेड़ द्वारा क्या खत्म कर दी जाती है, बदले में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। इसीलिए हमारे लिए पेड़ आसपास होने जरूरी है, तो हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। और पेड़ों से हमें कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं, है ना? तो दवाइयाँ और औषधियाँ, मतलब दवाई औषधि और फल फूल, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो क्या ये हमारा जीवन है, इसी कारण इसे जीवन कहा गया है। हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों से धरती हरी भरी बनी रहेगी और लोगों को फल एवं फूल भी मिलते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने समझाया। वृद्ध आदमी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। वे अपने घोड़े पर चढ़कर चल दिया। अगले दिन राजा ने प्रजा जो राजा की जो नगर में जितने भी लोग रहते हैं वो प्रजा कहलाते हैं, जो राजा के अधीन रहते हैं। ठीक है, अगले दिन राजा ने प्रजा के लिए आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाए। ठीक है, चलिए आदेश दिया कि अब उसने सोचा कि हाँ पेड़ लगने चाहिए, और पूरी प्रजा यदि एक एक पेड़ भी लगाएगी तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे। इसलिए राजा ने ये बूढ़े बाबा वृद्ध बाबा से क्या सीख कर
पूरी प्रजा से कहा कि सभी एक एक पेड़ अपने घरों में लगाएंगे। ठीक है, पाठ समाप्त हुआ। शब्दार्थ देख लीजिए। वृद्ध बूढ़ा अवश्य जरूर, गरीब दीनहीन, कार्य काम सहायता मदद करना, आयु उम्र, परोपकार, दूसरों की भलाई, आराम विश्राम, आलसी सुस्त, निकम्मे, काम से जी चुराने वाले, अधिक ज्यादा खुश प्रसन्न। ठीक है, तो ये शब्दार्थ भी पूरे हुए। अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, बाग में पेड़ लगा रहा था कौन? एक वृद्ध। अगला, वृद्ध का नाम था, क्या था? चंदू। ठीक है, हाँ देखिए, वृद्ध का नाम था चंदू, हो गया। ग देखिए बच्चों, वृद्ध के बेटे थे कितने? 3। दूसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, एक दिन एक डैश नगर भ्रमण के लिए निकला कौन? राजा। मेरे डैश बेटे हैं और तीनों डैश कमा लेते हैं। मेरे 3 बेटे हैं और तीनों अच्छा कमा लेते हैं। ठीक है, फिर अगला, यह कार्य तो मैं डैश के लिए करता हूँ, परोपकार के लिए। हाँ देखिए, इन पेड़ों के फल में नहीं डैश, परंतु दूसरे तो खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा परंतु दूसरे तो खाएंगे। ये भी पूरा हुआ। अगला अभ्यास, मेहनत कीजिए। नगर भ्रमण, पाठ के अनुसार जो मेल खा रहे हैं शब्द व शब्दांश, हमें उनको जोड़ना है। वृद्ध चंदू, पेड़ बहुत उपयोगी, हरी हरी, आयु 70-72 वर्ष। बाकी चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनका उत्तर पाठ के अनुसार स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखित रूप में देंगे। ये अभ्यास आपको जरूर करना है। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।